मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम ओडन के डैड को देखते हैं। उस टाइम इसगार्ड के राजा वही थे। वहां पर मेलिकथ और गॉड के बीच वॉर हो रही होती है, क्योंकि मेलिकथ और उसके लोग पूरे यूनिवर्स को कब्जे में करना चाहते थे। इसी वजह से मेलिकथ ने गॉड को हराने के लिए एक पावरफुल वेपन बनाया होता है, लेकिन ओडन के डैड मेलिकथ से ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए मेलिकथ इस वॉर में हार जाता है और इसके साथ ही गॉड मेलिकथ से उसका पावरफुल वेपन भी छीन लेते हैं और उसे कहीं पर छिपा देते हैं, ताकि मेलिकथ और उसके लोग कभी भी उस वेपन तक न पहुंच पाए। अब ये देखकर मेलिकथ को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड के साथ गहरी नींद में चला जाता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। हम लोकी को देखते हैं, जिसे वहां पर थोर लेकर आया होता है। किंग ओडिन लोकी से काफी ज्यादा नाराज होते हैं, इसीलिए वो लोकी को प्रिजन में डाल देते हैं। इसके बाद हम थोर को देखते हैं, जो कि एक प्लेनेट पर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। थोर उन लोगों को मारकर उस प्लेनेट पर मौजूद लोगों को उनसे प्रोटेक्ट किया करता था। इस वर्क में उसके फ्रेंड्स भी हेल्प किया करते थे और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि बाइफ्रॉस्ट ब्रिज भी दोबारा से बना लिया गया है। बाइफ्रॉस्ट ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है जिसकी हेल्प से गॉड किसी भी प्लेनेट पर आ सकते थे। इधर हम किंग ओडिन को देखते हैं, जो कि थोर से कहते हैं कि जल्द ही वो टाइम आने वाला है जब सारे प्लेनेट एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। उन सब प्लेनेट के एक साथ एक ही डायरेक्शन में आने से एक पोर्टल ओपन होगा। ऐसा बहुत ही टाइम बाद होता है और इसी के साथ ही इसगार्ड के पुराने दुश्मन भी वापस लौट आएंगे, जो कि वापस से इसगार्ड पर अटैक जरूर करेंगे। इसीलिए अब इसगार्ड को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। इधर हम लंदन में एक साइंटिस्ट जेन फॉस्टर को देखते हैं। जेन के उसके फ्रेंड भी वही होते हैं। जेन और उसके फ्रेंड अर्थ पर मौजूद कुछ पोर्टल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अर्थ पर जरूर ऐसे पोर्टल मौजूद होंगे जिससे होकर कोई भी शख्स एक प्लेस से किसी अनदर प्लेस पर बस कुछ ही टाइम में टेलीपोर्ट हो सकता है। वो लोग इस टॉपिक पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि लंदन में ही एक बिल्डिंग है जहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती है। उस प्लेस पर किसी भी थिंग को फेंकने से वो चीज वहां से गायब होकर कहीं और चली जाती थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। अब इसी बात का पता लगाने के लिए जेन और उसके फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं। जेन भी वहां यानी उस बिल्डिंग पर आ जाती है। वो उस बिल्डिंग को देख ही रही होती है, लेकिन तभी गलती से जेन उस पोर्टल के अंदर आ जाती है, जिससे होकर जेन एक अलग ही प्लेस पर आ जाती है। जिस प्लेस पर जेन उस पोर्टल की हेल्प से आ गई होती है, वो प्लेस काफी अजीब लग रही होती है। ये वही जगह होती है जहां पर किंग ओडिन के डैड ने मेलिकथ का पावरफुल वेपन वहां पर छिपाया होता है, ताकि उस वेपन के बारे में किसी को कभी पता न लग सके। तभी जेन भी मेलिकथ के उस पावरफुल वेपन को देख लेती है और जब वो उसके करीब जाती है, तभी उस वेपन की सारी पावर्स यानी एनर्जी जेन की बॉडी के अंदर आ जाती है। अब जैसे ही उस वेपन की एनर्जी जेन के अंदर आती है, तो इसके बारे में इसगार्ड प्लेनेट के उस गार्ड को भी पता लग जाता है, जो कि बाइफ्रॉस्ट ब्रिज की प्रोटेक्शन किया करता था। अब क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड यानी वो शख्स इसगार्ड से ही मिडगॉड यानी अर्थ पर नजर रखता था, उस गार्ड को जेन अर्थ यानी मिडगार्ड पर कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। इसीलिए वो गार्ड थोर को इसके बारे में बता देता है कि जेन अर्थ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अब ये सुनकर थोर भी काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए थोर अर्थ पर खुद जाने का डिसाइड करता है कि वो खुद ही जेन की सर्च करेगा। थोर बाइफ्रॉस्ट ब्रिज की हेल्प से अर्थ पर आ जाता है, लेकिन थोर के मिडगार्ड आने से पहले ही जेन उस प्लेस से अर्थ पर आ जाती है। लेकिन तभी जेन के पास कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं। ऑफिसर्स जैसे ही जेन को पकड़ते हैं, तभी उस ऑफिसर को काफी तेज झटका लगता है, जिससे वो ऑफिसर्स दूर गिरते हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि मेलिकथ का वेपन जेन की बॉडी के अंदर आ गया होता है। उस वेपन की वजह से उस ऑफिसर्स को तेज झटका महसूस होता है। ये सब थोर भी देख रहा होता है, जिसे देखकर थोर को ये समझते देर नहीं लगती कि मेलिकथ का वो पावरफुल वेपन अब जेन की बॉडी के अंदर है। अब थोर ऐसी कंडीशन में जेन को अर्थ पर बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता था और साथ ही थोर को जेन की बॉडी से उस वेपन को बाहर निकालने का वे भी नहीं मालूम होता है। इसीलिए थोर जेन को अपने घर यानी इसगार्ड पर ले आता है। थोर
थोर के डैड यानी किंग ओडिन भी जेन को देख लेते हैं। किंग ओडिन अपनी पावर्स का यूज कर ये पता लगा लेते हैं कि जेन की बॉडी के अंदर मेलिकथ का वेपन है, लेकिन किंग ओडिन को भी उस वेपन को बॉडी से बाहर निकालने के बारे में नहीं मालूम होता है। इसीलिए थोर ये डिसाइड करता है कि जब तक जेन की बॉडी से हम उस वेपन को अलग न कर ले तब तक के लिए जेन यही इसगार्ड पर रहेगी। इधर हम मेलिकथ को देखते हैं जो कि काफी सालों के बाद नींद से जाग गया होता है। मेलिकथ को ये मालूम होता है कि उसका पावरफुल वेपन जेन फॉस्टर की बॉडी के अंदर है। उस वेपन के बिना मेलिकथ इतना पावरफुल नहीं था कि वो इसगार्ड वालों का सामना कर पाए। इसीलिए मेलिकथ अपने फ्रेंड को हमले का कहता है ताकि थोर और बाकी लोग जब उन लोगों को रोक रहे होंगे तब हम जेन की बॉडी से उस वेपन को हासिल कर लेंगे। इसके बाद मेलिकथ का फ्रेंड वहां पर आ जाता है। वो इसगार्ड के प्रिजन में कैद लोगों को आजाद कर देता है। अब थोर भी उन लोगों को देख लेता है, इसीलिए थोर उन सबको रोकने लगता है। इधर मेलिकथ भी इसगार्ड के अंदर आ जाता है। अब क्योंकि थोर और बाकी लोग उन लोगों से लड़ने में बिजी होते हैं, जिस वजह से मेलिकथ को रोकने वाला कोई भी नहीं होता है, इसीलिए वो वहां पर आ जाता है जहां उसका वेपन होता है, यानी जहां जेन फॉस्टर होती है। मेलिकथ जेन के करीब बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि मेलिकथ जेन को कोई नुकसान पहुंचा पाता तभी जेन को प्रोटेक्ट करने वहां थोर की मॉम आ जाती है, लेकिन वो मेलिकथ को नहीं रोक पाती है क्योंकि मेलिकथ का एक आदमी थोर की मॉम को मार देता है। जब थोर को इस बारे में पता लगता है तो उसे काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो मेलिकथ से बदला लेने का डिसाइड करता है। इधर ओडिन भी काफी गुस्सा होते हैं और वो थोर के मॉम की डेथ की वजह जेन को मानते थे, इसीलिए वो जेन को प्रिजन में डाल देते हैं। थोर ओडिन को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ओडिन थोर की कोई भी बात नहीं मानते हैं, इसीलिए थोर हेल्प के लिए लोकी के पास जाता है। थोर लोकी को जब मॉम की डेथ के बारे में बताता है कि मॉम को मेलिकथ ने मार दिया है। अब ये सुनकर लोकी को भी काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो भी मेलिकथ से बदला लेना चाहता था। अब लोकी और थोर वहां यानी उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां मेलिकथ जेन और उसके साथी होते हैं। मेलिकथ जेन की बॉडी से उस वेपन को निकालने की कोशिश करने लगता है। उस पूरे प्रोसेस में जेन की हेल्थ पर भी काफी असर होता है, जिससे उसकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तभी मेलिकथ जेन की बॉडी से उस पावरफुल स्टोन को निकाल लेता है। अब क्योंकि थोर भी वहां आ जाता है, इसीलिए थोर अपनी पावर्स का यूज कर उस स्टोन पर अटैक करता है, लेकिन थोर के अटैक का उस वेपन पर कोई भी असर नहीं होता है और जल्द ही मेलिकथ उस स्टोन को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, जिससे मेलिकथ उस वेपन की वजह से काफी पावरफुल हो गया होता है। मेलिकथ थोर से ये कहकर वहां से चला जाता है कि जब सब प्लेनेट एक साथ आ जाएंगे तब वो अपना अधूरा काम करने वापस आएगा। इधर हम लोकी को देखते हैं जिसे मेलिकेथ के एक फ्रेंड ने मार दिया होता है। इसके बाद थोर और जेन एक पोर्टल की हेल्प से अर्थ पर आ जाते हैं जहां पर जेन के फ्रेंड होते हैं। वो प्रोफेसर थोर को बताता है कि जब वो टाइम आ जाएगा जिसमें सारे प्लेनेट एक ही लाइन में आ जाए तो मेलिकेथ को वहां यानी उस प्लेस पर आना पड़ेगा जहां वो इस रिचुअल को परफॉर्म करेगा। अब ये सब मिलकर मेलिकेथ को रोकने का डिसाइड करते हैं। ये सब के सब वहां आ जाते हैं जहां मेलिकेथ उस रिचुअल को पूरा करेगा। उन लोगों के पास काफी पावरफुल वेपन भी होते हैं जिसे लेकर ये सब वहां आ जाते हैं। हम मेलिकेथ को देखते हैं जो कि उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होता है, तभी उसे रोकने वहां थोर आ जाता है। थोर मेलिकेथ को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मेलिकेथ काफी पावरफुल होता है। अब उस फाइट के दरमियान ही एक और पोर्टल ओपन हो जाता है जिससे ये लोग किसी और प्लेनेट पर आ जाते हैं। मेलिकेथ जैसे ही उस स्टोन का यूज करने वाला होता है तभी थोर अपने हैमर का यूज कर मेलिकेथ का शिप वहां पर ले आता है, जिससे मेलिकेथ उस शिप के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से मेलिकेथ की डेथ हो जाती है। इसके बाद थोर वापस से इसगार्ड आ जाता है। थोर के डैड उससे काफी खुश होते हैं, इसीलिए वो थोर से कहते हैं कि तुम इसगार्ड के किंग बन सकते हो, लेकिन थोर इसके लिए मना कर देता है और वहां से चला जाता है। और तभी हम लोकी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।